Hello everyone. So we are here to see the short notes, smart short notes for the first chapter, that is soil water relationship. So without wasting any time, let's start the revision. तो सबसे पहले आप देख रहे हो सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम, सॉलिड वाटर एयर. सॉलिड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं बाई Vs, वाटर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं Vw, एयर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट Va. एयर और वाटर मिलके वॉइड्स का वॉल्यूम बनाता है, दैट इज Vb, एंड voids plus solid will become the volume of soil. सॉलिड का मास हम डिनोट करते हैं भाई मास ऑफ सॉलिड ms, वाटर का mw, एयर का ma. अब कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड, एयर की डेंसिटी कम होती है, सो वी इक्वेट इट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर द सेम वॉल्यूम. और वॉइड में का मास सिर्फ और सिर्फ पानी के मास के बराबर होता है, एंड मास ऑफ सॉइल इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड. अब यही अगर टू फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे वॉइड में या तो सिर्फ पानी होगा या तो सिर्फ एयर होगा. अगर सिर्फ पानी है, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. अगर सॉइल ड्राई है, द वॉइड इज फिल्ड कंप्लीटली विद द एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड मास ऑफ ड्राई सॉइल इज नथिंग बट इक्वल टू द मास ऑफ सॉलिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स बनाते समय. अब अगला बात करते हैं वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, डिनोटेड बाई mw बाई ms, ठीक है, या वेट के टर्म में भी लिख सकते हो, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड. अब इसका रेंज अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका कोई अपर लिमिट नहीं है. क्यों अपर लिमिट नहीं है? वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड में कोई लिंक नहीं होता, ठीक है. तो वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 कब होगा? जब सॉइल ड्राई होगा, जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा. अब इसी को हमने अपेरेंट वाटर कंटेंट में लिखा, जहां पे मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉइल है, नॉट मास ऑफ सॉलिड. इसको हम वेट के टर्म में लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल. अब रेंज अगर बात करेंगे 0 से 1 होगा, जहां पे 1 एक्सक्लूडेड होता है. क्यों? अगेन वेट ऑफ वाटर कभी भी वेट ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता है, सॉलिड का मात्रा कुछ ना कुछ होगा. 0 कब होगा? जब सॉइल ड्राई होगा. सो दिस इज द रेंज फॉर डब्ल्यू डैश. अब अगर रिलेशन की बात करें तो डब्ल्यू डैश इज रिटन एज डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. W is equal to W dash upon 1 minus W dash. Also very important relation, mass, total mass of soil and mass of solid में mass of soil is equal to mass of solid times 1 plus water content. अब W अगर बात कर रहे हैं जो with respect to solid it has more theoretical significance. W dash अगर बात करें it has more practical significance. तो जब भी फील्ड पे कुछ आप निकाल रहे होगे हमेशा W dash के टर्म में होगा. Coming to next, that is void ratio given as volume of void by volume of solid. इसका जो रेंज होता है that is always greater than 0. कभी भी volume of void volume of solid के बराबर नहीं होगा. There is no relation, कोई रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो रॉक बन जाएगा, इसलिए ई 0 नहीं हो सकता है, ठीक है. फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होगा कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल. वॉइड रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस. डेंसनेस जितना ज्यादा होगा वॉइड रेशियो उतना कम होगा. वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. कैसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है? ये आपको जितना भी एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन है, फिल वाला क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनता है. सो V इक्वल टू VS टाइम्स 1 प्लस E. कमिंग टू पोरोसिटी, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ना. वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी 0 एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो भैया मेरे आपका जो पोरोसिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. 0 नहीं हो सकता, ना ही 1 हो सकता है. अब रिलेशन बात करें एन और ई में, तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन. सिमिलर टू दैट ऑफ द डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश, एन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है और ई का थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉइड में कितना पानी है ये बताता है. तो वी डब्ल्यू बाई वी बी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाई करता है बिटवीन 0 टू 1. तो 0 कब होगा? जब सॉइल ड्राई होगा. 1 कब होगा? जब सॉइल सैचुरेटेड होगा. एस इक्वल टू 1. 1 बोलने का मतलब नहीं है कि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है. 1 बोलने का मतलब है सॉइल सैचुरेटेड है. तो एस इक्वल टू 1 फुल्ली एंड सुपर सैचुरेटेड, दोनों के लिए हम एस इक्वल टू 1 ही बोलते हैं, बिकॉज वॉइड इज फिल्ड कंप्लीटली विद द वाटर. एस 0 से 1, ना 0 इंक्लूडेड है ना 1 इंक्लूडेड है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल. अगर एस 0 है सॉइल ड्राई, 0 से 0.25 ह्यूमिड, 0.25 से 0.5 डैम्प, 0.5 से 0.75 मॉइस्ट, 0.75 टू 1 वेट, एस इक्वल टू 1 सैचुरेटेड. अब अगर हम एयर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बताता है कि वॉइड में कितना पानी है, एयर कंटेंट बताता है कि वॉइड में कितना हवा है. अब एयर कंटेंट लाई करता है बिटवीन 0 टू 1. 0 कब होगा? जब सॉइल सैचुरेटेड होगा. 1 कब होगा? जब सॉइल ड्राई होगा, ठीक है. अब एसी और एसआर का क्या रिलेशन है? एसी प्लस एसआर इक्वल टू 1. अब यही अगर परसेंट एयर वॉइड्स की बात करेंगे तो एन इक्वल टू वी बाई वी, मतलब टोटल सॉइल में कितना एयर है ये बताता है परसेंट एयर वॉइड्स. अब ये कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 1.
0 कब होगा? जब सॉइल सैचुरेटेड होगा। 1 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी एयर का वॉल्यूम सॉइल के वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता है। रिलेशन Na बराबर N इंटू AC। Na क्या? परसेंट एयर वॉइड्स। N क्या है? आपका पोरोसिटी। और AC क्या है? एयर कंटेंट, राइट। अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग अबाउट द यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट सिंपल है भाई, वेट बाई वॉल्यूम। आपका ड्राई यूनिट, आपका बल्क डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो गामा और रो में क्या अंतर रिलेशन है? गामा इज इक्वल टू रो इनटू जी। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यही अगर गामा डब्ल्यू बात करोगे तो इसी को हम क्या लिख देंगे? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जैसा सवाल में दिया होगा हमको किस यूनिट में आंसर करना है, उसी तरीके से हम यहां से लेके चल रहे होंगे। अब अगर हमको गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट बोल रहा है, तो मतलब अगर रो डी अगर लेके चल रहे हो तो मास के टर्म में, गामा डी लेके चल रहे हो तो वेट के टर्म में। तो मास ऑफ ड्राई सॉइल में वॉल्यूम या मास ऑफ ड्राई सॉइल is nothing but equal to mass of solid. Why? Because mass of air is negligible, that is equated equal to 0. तो mass of dry soil या weight of dry soil is equal to weight of solid या mass of solid। ठीक है, ड्राई सॉइल के लिए अगर आपको बोल रहा है कि बल्क कंडीशन, सॉइल इन द बल्क इज ड्राई एंड द बल्क यूनिट वेट इज समथिंग, तो वो आपको और कुछ नहीं गामा डी दे रहा है। सिमिलरली गामा सैट अगर बात करें तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो सैचुरेटेड सॉइल में भी यही बोल रहे हैं कि अगर सॉइल सैचुरेटेड और बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट गामा सैट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी तरह गामा सबमर्ज, दैट इज सबमर्ज यूनिट वेट, अगर सॉइल ग्राउंड वाटर के नीचे है तो सबमर्ज यूनिट वेट, तो वो कैसे लिखते हैं? गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। गामा एस अगर बात करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड बताता है कौन? गामा एस। अब गामा एस सबसे बड़ा होगा, फिर गामा सैट, फिर गामा डी, फिर गामा सबमर्ज। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब फॉर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके वैल्यूज डिफाइन है, दैट इज 2.6 से लेकर 2.9, जी ऑर्गेनिक 1 से 2, इनऑर्गेनिक के लिए 2.6 से 2.9। अब देखो यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड सॉइल का जी ज्यादा होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से, इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है ऑर्गेनिक सॉइल से। ठीक है, अब मान लो तुमको कोई और टेम्परेचर दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको जी बताना है, तो आपका गामा सॉलिड कांस्टेंट रहेगा और इस रिलेशन से आप किसी और टेम्परेचर पे जी बता सकते हो। अब मान लो इंस्टेड ऑफ वाटर आपने कोई स्टैंडर्ड लिक्विड यूज कर लिया, मानो केरोसिन यूज कर लिया और आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला, तो दैट इज नॉट जी, दैट इज जी डैश। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला और उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन से मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल या सॉइल सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द वाटर, राइट। उसके बाद मास या पैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको बल्क स्टेट दैट इंस्टेड ऑफ सॉइल सॉलिड्स आपको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रहा है, मतलब आपको जीएम दे रहा है, दैट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर ये ड्राई सॉइल के लिए है तो गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, अगर सैचुरेटेड सॉइल के लिए तो गामा सैट बाई गामा डब्ल्यू। नेक्स्ट डेंसिटी इंडेक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है भाई? डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? इट्स अ रेशियो किसका बाद? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल। व्हाई? कोहेसिव सॉइल में क्या होगा कि अगर आप कोहेसिव सॉइल पे अप्लाई करोगे तो उसका जो लूजेस्ट स्टेट होता है वो डिफाइन करना मुश्किल होता है, दैट इज ई मिनिमम निकालना मुश्किल होता है। क्लियर है? सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट, लूजेस्ट दैट इज ई मैक्सिमम निकालना वहां मुश्किल होता है। तो अब इसी को अगर हम गामा डी के टर्म में लिखें तो 1 बाई गामा डी मिनिमम बाई 1 बाई गामा डी अपॉन 1 बाई गामा डी मिनिमम अपॉन 1 बाई गामा डी मैक्स। तो वो तो अब कन्वर्जन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम कर्व देखें बिटवीन आई डी एंड डी, इट विल बी अ लीनियर डाउनफॉल कर्व, है ना, वो हमको दिख रहा होगा। अब यहीं पे ये आपको एमएसक्यू में पूछ सकता है 0 से 15 अगर आईडी है परसेंट के टर्म में तो वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम डेंस, 65 से 85 डेंस, 85 से 100 वेरी डेंस। तो इस तरीके से आईडी और डेंसनेस का रिलेशन है। देन रिलेटिव कॉम्पैक्शन गामा डी बाई गामा डी मैक्स। अब सिंपल सा बात है, हमको लूजेस्ट स्टेट में प्रॉब्लम था तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन टर्म डिफाइन किया फॉर डिफाइनिंग द डेंसनेस। तो अब यहाँ पे लूजेस्ट स्टेट तो खत्म हो गया, दैट इज गामा डी मिनिमम निकालना ही, गामा डी आपको मिनिमम आपको निकालना ही नहीं पड़ रहा है, दैट इज आपको ई मैथ्स निकालना ही नहीं पड़ रहा है। तो यही रीजन है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन बराबर गामा डी बाई गामा डी मैथ्स इज डिफाइंड बोथ फॉर द कोहेजनलेस एज वेल एज द कोहेसिव सॉइल। 80 प्लस 0.2 आईडी बिटवीन आरसी एंड आईडी एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन तभी यूज करोगे जब और कोई डाटा नहीं दिया और आपको डायरेक्ट आरसी से आईडी निकालना है या आईडी से
आरसी निकालना है, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मुलाज है जो आपको दिमाग रखना है। सहवाग फॉर्मुला एससी बराबर डब्ल्यू जी, गामा डी मास ऑफ ड्राई सॉइल बाय वॉल्यूम, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, 1 माइनस एन जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये फॉर्मूला आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा। अराउंड 70 to 80% क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। देन गामा बराबर जी प्लस एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, गामा समर जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करते हो तो मेरा भरोसा है कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये तो मेरा पहला लेक्चर सीरीज है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस द फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट रिवीजन, आई थिंक आई टुक ओनली अराउंड 10 मिनट्स फॉर कंप्लीट रिवीजन। वो चैप्टर जो 6 घंटे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको सिविल स्मार्ट बैच में कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए जुड़ जाएंगे, और सिविल स्मार्ट बैच, सिविल डिकोडर बैच, सिविल इन्फिनिटी 50 बैच, ये सारे आपके लिए आ चुके हैं। तो ज्वाइन करेंगे और गेट 2026 को बहुत अच्छे से अपने लिए बनाएंगे। आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिटेल्स में जाके आप अपने बैच को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।